हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे थे कि जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमको यमक अलंकार के बारे में बात करना था, जो कि शब्द अलंकार का एक पार्ट है। शब्द अलंकार के अंतर्गत ये अलंकार आता है। तो आज हमको बात करना था यमक अलंकार के बारे में। चलिए देखते हैं कि क्या होता है यमक अलंकार। आइए देखते हैं। परिभाषा की बात की जा रही है यमक अलंकार की। जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है। किसी काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए जब एक शब्द की आवृत्ति रिपीटिशन बार बार हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब आगे और बात करते हैं। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन प्रसंग एक ही होता है। प्रयोग किए गए शब्द जो होता है, जो रिपीट वर्ड होता है, उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, बट वो एक प्रसंग प्रसंग उसका एक ही रहेगा। देखिए, इसमें प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन प्रसंग एक ही होता है। और अच्छे बेहतर तरीके से समझ आएगा अपन उदाहरण से जब समझेंगे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। देखिए, यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक ये कनक एंड एक ये कनक। दो दो वर्ड, दोनों देखिए, दोनों क्या है, वर्ड समान है। ठीक है, बट इसका अर्थ है कनक का एक का अर्थ है सोना, पहले का अर्थ है धातुरा, और दूसरे का अर्थ है सोना। एक का अर्थ है धातुरा, दूसरे का अर्थ है सोना। कवि कहता है कि जिस प्रकार धतूरा खाने से, धतूरा जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, उसको खाने से व्यक्ति बौरा जाता है, पगला जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति जब सोना पा जाता है तो उसको इतना घमंड आ जाता है कि उसमें भी वो बौरा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही शब्द की एक देखिए, शब्द एक ही है। देखिए, कनक, दोनों सेम है ना, बट इसके अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ निकलता है यहाँ पे सोना। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से समझ आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इसमें कवि कहता है, भगवान के लिए कह रहा है कि जितने जेते तुम तारे, देखिए यहाँ पे ये वर्ड तारे और यहाँ पे ये आ गया तारे। जेते तुम तारे, तारे, यहाँ पे तारे का क्या अर्थ है और यहाँ पे तारे का क्या अर्थ है, दो जगह तारे आया है। ठीक है, शब्द एक ही है बट इसके अर्थ अलग हैं। यहाँ पे इसके साथ अर्थ अलग है और यहाँ पे इसका अर्थ अलग है। यहाँ पे तारे का अगर मतलब देखा जाए, जेते तुम तारे, यहाँ तारे का मतलब होता है उद्धार, उद्धार, उद्धार मतलब पार करना, पार लगाना, उद्धार करना। और यहाँ पे तारे, तारे का मतलब है आकाश में जो तारे होते हैं, आकाश, आकाश में जो तारे होते हैं उसका मतलब है। इसमें कवि कहता है भगवान को कि जितने लोगों को तूने तारा है, उतने ही लोग, उतने तो आकाश में तारे नहीं हैं। ठीक है, तो इस कविता का देखिए यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे यमक अलंकार है। आई होप आप सभी समझ गए। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक ये घटा आया है, एक ये घटा आया है। इस घटा का मतलब है बादल, एक घटा का मतलब है बादल, और यहाँ पे दूसरा घटा है, दूसरे का मतलब है घटना या कम होना। काली घटा का घमंड घटा, काले बादलों का, यहाँ पे काले बादल है का, यहाँ पे देख घमंड घटना मतलब कम होना, मतलब एक ही शब्द एक ही है बट उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है। थर्ड फोर्थ की बात करी जाए, फोर्थ एग्जाम्पल की। तू मोहन की उर्वशी हौ उर्वशी समान। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए समझने के लिए। इसमें देखिए, तू मोहन की उर्वशी
हो उर्वशी समान। देखिए यहाँ पे मोहन श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, कवि बोल रहे हैं कि उर्वशी, यहाँ पे उर्वशी का मतलब है हृदय में बसी हो, बसी जो बसी है। और यहाँ पे उर्वशी का मतलब होता है अप्सरा। प्रसंग एक ही है। देखिए यहाँ पे, देखिए बात करें अगर, तू मोहन की उर्वशी, तुम मोहन की उर्वशी हो, हृदय में बसी हुई हो। और आगे बात करता है उन्हीं के लिए, हव उर्वशी समान, अप्सरा के समान हो। ठीक है, बट प्रसंग एक ही है, बट दोनों शब्द एक ही है, बट उसके अर्थ अलग अलग है यहाँ पे। लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं।